नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने चिनाब नदी पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकारी कंपनी एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बता दें कि एनएचपीसी ने चिनाब नदी पर बनाए जाने वाले सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 5,129 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ा टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर के दस्तावेज के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट को एक ही पैकेज में तैयार किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओल्ड एज होम्स की स्थिति को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि वृद्धाश्रमों का अस्तित्व मात्र औपचारिक नहीं हो सकता, बल्कि वहां रहने वाले बुजुर्गों को सम्मान, चिकित्सा, सुरक्षा और मानवीय गरिमा के साथ जीवन मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल अब केवल पारिवारिक नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। जनहित याचिका में वृद्धाश्रमों की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने विभिन्न रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि 2022 में बुजुर्ग आबादी लगभग 10.5% थी, तो 2050 तक बढ़कर 20% से अधिक हो सकती है। देश में 2046 तक बुजुर्गों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा होगी। बीकानेर में मौसम ने करवट ली है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शहर में अधिकतम तापमान अब बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके चलते दोपहर के समय गर्मी का असर महसूस होने लगा है। धूप तेज होने से लोग अब सर्द कपड़ों से राहत पा रहे हैं और दिन में हल्के कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। बीकानेर में रात का तापमान अब 15.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। सुबह और देर शाम हल्की ठंड तो बनी हुई है, लेकिन सर्दी को असर अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी फरवरी के शिविरा पंचांग ने प्रदेश के शिक्षकों व लाखों बोर्ड के विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया है। 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान शुरू होंगे और 11 मार्च तक चलेंगे। इस बीच 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने के निर्देश हैं। शिक्षक और बोर्ड विद्यार्थी इस कशमकश में है कि 28 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के बीच उत्सव का आयोजन कैसे करें। पालना नहीं करे तो विभागीय कार्रवाई का डंडा चल सकता है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास और बलिदान को लेकर निकाली जा रही भारत रणभूमि दर्शन वाहन रैली 11 फरवरी को स्वर्ण नगरी जैसलमेर आएगी। भारतीय सेना के मेजर लैरिन मैथ्यू ने बताया, यह रैली 3 फरवरी को गुजरात के द्वारका से शुरू हुई। यह यात्रा 11 फरवरी को जैसलमेर पहुंचेगी। यहां सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 15 गाड़ियां शामिल हैं। इसमें शामिल लोग बॉर्डर से सटे इलाकों में जाएंगे। बछड़े की मौत के मामले को लेकर आज सोमवार को वासुदेव गौ सेवा समिति के आह्वान पर 12 बंद रखा गया। सुबह से ही गौ सेवक और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर के प्रमुख बाजारों को बंद करवाया। इस दौरान शहर में जुलूस निकाला गया, जो अलग अलग मार्गों से होता हुआ विधायक राधेश्याम बैरवा के निवास तक पहुंचा। मामला शहर के बड़िया क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार को एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी। आरोप है कि बछड़े को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक और बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। इसरो ने अपने बेहद महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह मिशन न केवल चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, बल्कि वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाएगा। इसरो ने हाल ही में उन खास तकनीकों का सफल परीक्षण किया है जो चंद्रयान 4 के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। इसमें सबसे अहम है रिटर्न मिशन की तकनीक, यानी चंद्रमा से वापस उड़ान भरकर पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित प्रवेश करना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू होने के 6 महीने में ही इसका उपयोग करने वालों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। इस अवधि में 26 करोड़ 55 लाख से अधिक लेन देन दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2025 को वार्षिक पास की सुविधा दी गई थी। वार्षिक पास के उपयोग के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जो देश भर में कुल वार्षिक पास लेन देन का 14% है। इसके बाद तमिलनाडु 12.3% लेन देन के साथ दूसरे और दिल्ली 11.5% के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मिलकर जयपुर से वापस जा रहे मुकाम मठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज की कार देर रात पलट गई, जिसमें संत स्वामी रामानंद महाराज मामूली रूप से घायल हो गए। उन्हें गाड़ी से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मठ भेज दिया गया। खेजड़ी बचाने और इसके संरक्षण के लिए कठोर कानून की मांगों को लेकर संतों का प्रतिनिधि मंडल रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने जयपुर गए थे। मुकाम मठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद महाराज भी गए थे। मुलाकात करके देर रात लौटते समय रामानंद महाराज की कार नील गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। हादसा जसरा सरकातर सड़क मार्ग पर हुआ।
कभी कभी एक अनजान सोरी भी आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकती है। बेंगलुरु में रहने वाले एक 50 वर्षीय प्रोफेशनल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्हें टेलीग्राम पर मिले गलत मैसेज ने 70 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगी का यह तरीका इतना शातिर था कि पीड़ित को भनक तक नहीं लगी कि वे एक सुनियोजित जाल में फंसते जा रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत टेलीग्राम पर हुई, जब प्रिया नाम की एक महिला ने विक्टिम को मैसेज किया। उसने दावा किया कि वह राहुल नाम के किसी व्यक्ति को मैसेज भेज रही थी और गलती से उन्हें वह चला गया। इस छोटी सी माफी से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे व्हाट्सएप तक पहुंच गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 300 SFFB कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। खास बात यह है कि प्रशासन अब इन भर्तियों को एक निजी ठेका कंपनी को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए बकायदा मैन पावर सेवाओं के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। कर्मचारियों और संगठनों का आरोप है कि ठेका प्रणाली आने से उनका शोषण बढ़ेगा, इसमें पारदर्शिता खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अलवर के मालाखेड़ा अस्पताल से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई। इसके बावजूद अस्पताल स्टाफ द्वारा उचित इलाज देने की बजाय जबरन उसे अलवर रेफर कर दिया गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ ने पहले रेफर कार्ड को छिपा लिया और बाद में उसे फाड़कर फेंक दिया। आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में डिलीवरी करवाने के बदले अवैध रूप से पैसे लिए जाते हैं। जो परिजन पैसे नहीं देते, उनकी प्रसूताओं को रेफर कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार की अनदेखी से आक्रोशित कर्मचारियों ने दौसा जिला मुख्यालय पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर कलेक्ट्रेट के बाहर कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी बजट में उनके 7 सूत्रीय मांगों को शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। यज्ञ के माध्यम से कर्मचारियों ने 12 फरवरी को प्रदेशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल व महारैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा एक दूसरे को हल्दी लगाकर नाच गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारियों ने इसे सनातन परंपरा के विपरीत बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महाशिवरात्रि से पहले मनाए जा रहे महाशिव नवरात्रि के दौरान महिलाएं नाच गा रही है। पूजन के बाद रोजाना दर्शन के लिए आने वाले करीब 50 से 100 महिलाएं भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाती है। भजन मंडली के साथ नाच गाना करते हुए एक दूसरे को हल्दी लगाती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के बीजेपी नेता के घर हुई चोरी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। अपने धुर विरोधी बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर हुई चोरी से विधायक जी इतने खुश हैं कि अब उसे चोर को ढूंढकर इनाम देने की बात कह रहे हैं। कानून व्यवस्था पर तंज कसते कसते विधायक बाबू जंडेल ने चोर को धन्यवाद कह दिया। चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने भाजपा नेता के यहाँ चोरी करने वाले चोर को ही धन्यवाद दे डाला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।